नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की बात करने वाले हैं जिसके बिना न्याय की पूरी प्रक्रिया समझिए शुरू ही नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एफआईआर की। तो सोचिए कोई अपराध होता है। सबसे पहला कानूनी कदम क्या होता है? सब कुछ एक ही दस्तावेज से शुरू होता है और वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में एफआईआर कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एफआईआर है क्या? इसका मतलब क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में समझे तो ये पुलिस के पास पहुंचने वाली वो पहली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी से कानूनी मशीनरी हरकत में आती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। एफआईआर हर छोटे-मोटे अपराध के लिए नहीं होती। कानूनन ये सिर्फ संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए दर्ज करना मैंडेटरी है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या है? ये वो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या या डकैती, जिनमें पुलिस को फौरन एक्शन लेना होता है और वो बिना वारंट के गिरफ्तारी भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ है असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल, जो कम गंभीर होते हैं, जैसे कोई मामूली कहासुनी या मारपीट। इन मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर नहीं लिखती और जांच के लिए उसे पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ती है। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत सीधी सी वजह है, ताकि पुलिस अपना पूरा ध्यान और रिसोर्सेज सबसे पहले उन गंभीर मामलों पर लगा सके जहां तुरंत कार्रवाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि एफआईआर क्या है, पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसे दर्ज कैसे करवाया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोसेस को काफी सीधा रखा गया है। कोई भी व्यक्ति थाने जाकर फोन पर या लिखकर भी सूचना दे सकता है। फिर पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो इसे लिखे, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाए ताकि कोई गलती ना हो, और फिर उनके दस्तखत ले। और सबसे जरूरी बात, इसकी एक कॉपी सूचना देने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी ही चाहिए। ये उनका अधिकार है। और देखिए कानून कैसे समय के साथ बेहतर हो रहा है। महिलाओं के लिए खास प्रावधान बनाए गए हैं। कुछ खास अपराधों में, जैसे हमला या पीछा करना, बयान एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। और अगर महिला किसी भी तरह की अक्षमता से जूझ रही है तो पुलिस खुद उनके पास जाकर बयान दर्ज करेगी और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ये बहुत ही जरूरी और संवेदनशील कदम है। अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो बहुत लोगों के साथ होती है। क्या हो अगर पुलिस एक जायज एफआईआर लिखने से ही मना कर दे? ये एक बहुत बड़ी चिंता है, पर राहत की बात यह है कि कानून ने इसका भी एक बहुत मजबूत रास्ता दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आता है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस ने सारी उलझनें दूर कर दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर अपराध संज्ञेय है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस की मर्जी पर निर्भर नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, ये अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कानून में मे यानी कर सकता है शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि शैल यानी करेगा का इस्तेमाल है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस ये नहीं कह सकती कि उन्हें जानकारी पर भरोसा नहीं है। अगर मामला गंभीर है तो एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। तो अगर थाने में बात नहीं बनती तो क्या करें? देखिए, एक पूरी चेन ऑफ कमांड है। सबसे पहले स्टेशन के इंचार्ज से मिलें। अगर वो मना करते हैं तो अपनी शिकायत लिखित में जिले के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजें। और अगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर सीधा स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है, जो खुद पुलिस को जांच का आदेश दे सकते हैं। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अदालत में एफआईआर का क्या रोल होता है और जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनमें क्या कुछ बदला है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एफआईआर ही गुनाह का सबूत होती है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एफआईआर कोई सब्सटेंटिव एविडेंस यानी कि अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का एक जरिया है। हाँ, बाद में कोर्ट में जिसने एफआईआर लिखवाई है उसकी गवाही को सपोर्ट करने या उसे चैलेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर हो सकता है, पर यह किसी को दोषी या निर्दोष साबित नहीं करती। और अब आते हैं नए कानूनों पर, जहां कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुए हैं। जो चीजें पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या एक प्रैक्टिस थी, उन्हें अब कानून में ही लिख दिया गया है, जैसे कि जीरो एफआईआर, ईएफआईआर और प्रारंभिक जांच। जीरो एफआईआर और ईएफआईआर को अब कानूनी मान्यता मिल गई है, और तो और प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिन की समय सीमा भी तय कर दी गई है, ताकि मामलों में बेवजह की देरी ना हो।
ये ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपराध कहीं भी हुआ हो, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। बाद में वो पुलिस स्टेशन केस को सही जुरिस्डिक्शन वाले थाने में ट्रांसफ़र कर देगा। इससे पीड़ितों की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। और इसी तरह EFIR को कानूनी मान्यता मिलने से अब ऑनलाइन पुलिस पोर्टल के जरिए भी FIR दर्ज कराना मुमकिन हो गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्याय को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ये एक बेहतरीन कोशिश है। तो आखिर में बात यह है कि FIR की जानकारी होना सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं है, ये अपने अधिकारों को जानने जैसा है। ये वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिससे जवाबदेही तय होती है और न्याय का दरवाज़ा खुलता है।